We are going to learn new lesson, environment study part 1 English and science subject, lesson number 6 variety in food. अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, ट्राई दिस वैरायटी इन फूड। चिल्ड्रन क्या होता है बच्चों, हम डेली खाना खाते हैं, हम दोपहर का खाना लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो हमारे खानों में वैरायटी होती है। हम जैसे दोपहर के खाने में लंच में सब्ज़ी रोटी दाल चावल सलाद घी रायता ये सब खाते हैं। यू यूज़ द वेजिटेबल्स एंड ग्रेन यू यूज़ द वेजिटेबल्स अभी हम क्या कर रहे हैं, यू यूज़ द वेजिटेबल्स एंड ग्रेन बाउथ फ्रॉम द मार्केट टू प्रिपेयर द डिफरेंट डिशेस इन आवर मील्स। हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स मार्केट से लाते हैं और ग्रेन्स लाते हैं जिसे हम अनाज बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम मार्केट से लाते हैं। लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड। हम बहुत सारी खाने की चीज़ें हम खाते हैं घर में। फाइंड आउट विच ग्रेन एंड वेजिटेबल डज योर फैमिली बाय फ्रॉम द मार्केट। अभी आपको पता लगाना है आप घर में कौन कौन सी अनाज खाते हो, कौन कौन सी सब्जियां आप जो खाते हो जो मार्केट से लेकर आना है। एज शोन बिलो मेक अ टेबल ऑफ द डिफरेंट डिशेस प्रिपेयर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एट होम। आपको एक टेबल पे एक चार्ट बनाना है जिस ग्रेन से बहुत खाने का कौन सा खाने का आइटम किस ग्रेन से बनता है, कौन सी सब्जी मतलब कौन सा आइटम किस सब्जी से बनती है, कौन सी चीज़ें कौन सा खाने का आइटम किस सब्जी से बनता है। ऐसा यहाँ पे आपने एक टेबल्स देखा है, जैसे हमने नंबर 1 और 2 लिखा है। ग्रेन और सब्जी ली, जैसे हमने राइस ली, राइस से हम क्या बनाते हैं, भाकरी इडली और राइस। ये कितनी चीज़ें हैं, 3। और हम जैसे मैंने क्या लिया, पोटैटो, पोटैटो लिया। अब पोटैटो से हम क्या बनाते हैं, समोसा, समोसा आपने खाया होगा, और वड़ा, और आपने आलू का पराठा भी खाया होगा। ये टीचर ऊपर लिख के बता रही है, लेकिन आपको घर में अच्छे से लिखना है टेक्स्ट बुक में। Look at your list. If a grain vegetable is used to make more than one food item dish, write the total number of such item in the next column. अभी आपको ऐसे मतलब कॉलम बनाना, जैसे अभी मैंने वीट लिया, वीट से हम क्या क्या बनाते हैं, गेहूं से हम रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं। गेहूं से कौन कौन से आइटम बनते हैं। एंड कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। अपनी लिस्ट को अपने फ्रेंड से कंपेयर करना है, आपके फ्रेंड्स को खाने में क्या पसंद है। इन योर टेबल ऐड द फूड दैट आर इन द लिस्ट बट नॉट योर। फॉर एग्जाम्पल, आप खाने के टेबल में बहुत सारे खाने के आइटम देखते हो, जैसे राइस, राइस से हम क्या बनाते हैं, मोदक और डोसा। ऐसे ही आपको क्या लेना है, जैसे हमने वीट लिया, गेहूँ लिया, गेहूँ से हम क्या बनाते हैं, रोटी, और मेरी टीचर क्या लिख रही है, पूरी। हम लोग पूरी भी बनाते हैं ना, पूरी वो भी गेहूं से बनी होती है। We'll realize that various dishes can be made from same ingredient। मतलब इससे हमें इससे पता चलता है जैसे एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें बनती है। जैसे राइस से हमने मोदक बनाया, डोसा बनाया, गेहूं से हमने रोटी और पूरी बनाई, और हम शक्कर पारा वगैरह भी सब गेहूं से बनाते हैं। Even when there is a variety in the dishes, the basic ingredient remain in the same. In the example above, we saw various preparation of rice। हम देख राइस से हम क्या क्या बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, मोदक बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें राइस से बनती है। और हमने क्या देखा, इन नोट दैट देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन द फूड आइटम ऑफ द डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में फूड की कितनी वैरायटी, उनकी क्रॉप्स कितने बहुत होती है हमारे कंट्री में। अभी हम क्या देखेंगे, यूज ऑफ ब्रेन पावर, हमें ब्रेन का इस्तेमाल करना है। इन एवरी रीजन देयर इज़ वन स्टेपल फूड, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। अभी स्टेपल फूड क्या होता है, स्टेपल फूड जैसे हम डेली दाल चावल सब्जी रोटी अचार ये सब खाते हैं, मतलब हर एरिए का स्टेपल फूड जहाँ पे उसकी ज़्यादा फसल होती है, ज़्यादा खेती होती है।
वाई डज द स्टेबल फूड ऑफ पीपल वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन, मतलब हर एरिए का अलग अलग फूड क्यों होता है। जैसे साउथ इंडियन लोग में जैसे बोलते हैं ना, वो लोग इडली वगैरह ज़्यादा खाते हैं, डोसा खाते हैं, साउथ इंडियन फूड बन जाता है। हमारे गुजराती में सबसे ज़्यादा हमें क्या ढोकला खाने को मिलता है। और हमारे महाराष्ट्र बॉम्बे का सबसे पॉपुलर फूड कौन सा है, वड़ा पाव ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी हम देखेंगे, कैन यू टेल, ये हमारे इंडियन मेजर क्रॉप का ये मैप है, ये टीचर आपको दिखा रही है। तो हम देखेंगे कौन सा, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी साइड दी गई है। जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, मतलब बहुत बहुत साइड दी गई है। हम क्या देखेंगे, देखने को मिल रहा है राइस, जिसे हम चावल बोलते हैं, वीट, गेहूँ, ज्वार, ये सब हमने को देखने को मिल रहा है। ये सब सारी, ये सब क्या है, अनाज है। ये सब की खेती यहाँ हमारे इंडिया में होती है। तो हमें क्या देखना है, और यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू कलर का क्या दिख रहा है, ओशन, ये सब क्या है, समुंदर। हाँ, और यहाँ पे कौन सा साइड है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे अरबियन सी आ रही है, अरबियन सी। तो हमने देखा यहाँ पे कौन कौन सी कौन कौन सी फसलें होती है, कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं। स्टडी द मैप गिवन अप, हमें मैप की स्टडी करनी है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन द कंट्री, आपको ऑब्जर्व ही करना है हम ये सब फूड को कैसे कंट्री में बांटते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप वेरियस इन द डिफरेंट रीजन, हमें ये भी पता लगाना है हर जगह में, हर एरिए में, रीजन में अलग अलग फसल की खेती होती है। तो हमें क्या देखना है, हमें फाइंड आउट करना है। विच फूड क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इन द कोस्टल रीजन, अभी हमें कोस्टल रीजन में सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सी उगाई जाती है, कौन सी फूड क्रॉप उगाई जाती है। कोस्टल रीजन कहाँ पर आएगा हमारा, कोस्टल रीजन हमें देखना है। यहाँ पे जो पानी का समुंदर है, ये क्या है, अंडोमान एंड निकोबार, इंडिया के आइसलैंड के साइड में आ रहा है। तो कोस्टल रीजन में हमने क्या देखा है, टीचर आपको दिखाती है। आप राइस देख रहे हो, ये ब्लैक ब्लैक कलर का है। ये सबसे ज़्यादा कोस्टल रीजन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही पानी के करीब है। तो पानी के करीब हमें क्या देखने को मिल रही है, राइस। राइस जो पानी के बहुत करीब है, हमें मतलब गेहूँ बहुत, राइस मतलब चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे टीचर ने आपको दिखाया कोस्टल रीजन में क्या क्या देखने को मिल रहा है, राइस जो ब्लैक कलर का है ना, यहाँ पे पानी को, मतलब चावल की खेती के लिए हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो कोस्टल रीजन में राइस की फसल ज़्यादा होती है। तो हम क्या लिखेंगे, राइस। विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया, अभी नॉर्थ इंडिया में कौन सी फूड उगाए जाते हैं, फूड क्रॉप उगाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया देखा आपने, नॉर्थ इंडिया जो एकदम सबसे ऊपर आ रहा है, ऊपर कौन सा अपने को देखने को मिल रही, कौन सा फूड क्रॉप देखने को मिल रहा है। अभी हमने क्या देखा, वीट देखने को मिल रहा है, जो येलो कलर की है वो क्या है, वीट है। वीट क्रॉप देखने को मिल रहा है। गेहूँ मीन्स गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है। तो हमने देखा गेहूँ जो येलो येलो कलर का है वो क्या है, गेहूँ की फसल ज़्यादा होती है नॉर्थ इंडिया में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वीट। अभी नंबर 3, विच इज़ द मेजर फूड क्रॉप इन द सेंट्रल रीजन, अभी मेजर फूड क्रॉप कौन सा है, सेंट्रल रीजन हम देखेंगे। सेंट्रल में सबसे ज़्यादा मेजर फूड क्रॉप क्या देखने को मिल रहा है, सेंट्रल में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है, वीट देखने को मिल रहा है। वीट की मतलब ये जो येलो कलर का है ना, येलो कलर का मतलब वो क्या है, गेहूँ, गेहूँ की फसल होती है गेहूँ। और क्या देखने को मिल रहा है सेंट्रल रीजन में, टीचर ने आपको दिखाया ना, ये जो है ना जवार, जवार की खेती भी होती है। वीट और जवार हमें सेंट्रल रीजन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वीट और जवार हमें जो बीच में है ना, सबसे ज़्यादा हमने को क्या देखने को मिल रहा है, गेहूँ और जवार।
मतलब जो येलो कलर का है वो क्या है, वीट है, और जो डार्क ब्लैक कलर है वो क्या है, जवार है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंट्रल रीजन में हमारे क्या है, वीट और जवार। वीट और जवार। Rice is grown on large scale in the northern part of India. Why this so grow? So the rice is grown on the large scale in the southern part of India. Why this so? मतलब राइस की खेती साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा होती है। टीचर आपको दिखा रही है। साउथ यानी हम साउथ बोलते हैं ना, साउथ इंडियन लोग, वो लोग चावल का इडली वगैरह ज़्यादा खाते हैं, डोसा, चावल की बनी हुई चीज़ें बहुत खाते हैं, जैसे इडली, डोसा, सांभर, ये सब ज़्यादा उनको पसंद है। तो साउथ इंडिया में चावल की फसल ज़्यादा क्यों होती है, राइस की क्रॉप क्यों होती है इतनी, जो ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि चावल को उगाने के लिए हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा साउथ एकदम समंदर के करीब आता है, तो मीन्स चावल की खेती के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए चावल की खेती हम साउथ इंडियन साउथ पार्ट में करते हैं। अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। एग्रीकल्चर है जिसे हम खेती बाड़ी करते हैं, हमारा कंट्री बोलते हैं ना, एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाया जाता है। क्यों? हमारे कंट्री में बहुत सारी खेती होती है, बहुत सारी फसलें उगाई जाती है। इट इज़ द मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। लेकिन हमारी जो खेती किस पे डिपेंड करती है, बारिश पे। द रेनफॉल रिसीव नॉट द सेम, मतलब जो रेनफॉल बोलते हैं ना, रेनफॉल रिसीव इन ऑल रीजन इज नॉट द सेम, मतलब हर एरिया की बारिश सेम नहीं होती है। इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल क्रॉप्स एस राइस, कोकोनट, रागी एंड वरई आर ग्रोन। मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, फूड क्रॉप कौन सी उगाई जाती है, राइस जिसे हम चावल बोलते हैं, कोकोनट, नारियल, रागी वो भी एक सीरियल, वराई ये सब ज़्यादा उगाई जाती है। वीट, गेहूँ, तुअर दाल एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जब मीडियम बारिश होती है तो हम क्या क्या उगाते हैं, वीट, जब मीडियम बारिश होती तो हम क्या क्या उगाते हैं, वीट, तुअर, सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जब मीडियम बारिश होती है तो हम ये सब उगाते हैं। जवार, बाजरा, मोठ, बीन्स आर ग्रोन इन रीजन ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे क्या उगाया जाता है, जवार, बाजरा, मोठ, ये सब की फसलें उगाई जाती है। टू हेल्प क्रॉप टू ग्रो वेल, गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट और वाटर आर नीडेड। मतलब खेतों को फसल उगाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, फसल जो भी हम अनाज की फसल उगा रहे हैं तो उसकी हमें लिए क्या ज़रूरत होती है, गुड सीड की ज़रूरत होती है, फर्टाइल सॉइल अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है, सफिशिएंट सनलाइट सूरज की रोशनी, वाटर और मतलब सीज़न का हिसाब से, मतलब बोलते हैं ना, फसलें उगाई जाती है। जैसे वैरायटी ऑफ अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की खेती हमारे कंट्री में की जाती है। अभी हम क्या देखेंगे, ट्राई दिस, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। विजिट द लोकल फ्रूट सेलर। यहाँ पे आपको किसकी तस्वीर देख रही है, एक मार्केट में जो एक भैया होता है ना जो बहुत सारे फ्रूट रखता है। यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, वाटरमेलन है, बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है। नोट डाउन द नेम्स ऑफ फ्रूट सोल्ड इन द शॉप, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट विद देम। मतलब आपको मार्केट में जाना है और जो शॉपकीपर फ्रूट्स बेच रहा है उससे डिस्कस करना है। विच फ्रूट्स आर सोल्ड ऑल ईयर राउंड, मतलब सारे साल हमें कौन सा फ्रूट हमने को देखने को मिलता है, हमें ऑल ईयर राउंड, मतलब हमें बनाना बनाना हमें हर साल देखने को मिलता है, बनाना। विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में कौन सा फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होता है, एप्पल। आप देख रहे हो, बनाना हमें हमें हर साल देखने को मिलता है, लेकिन एप्पल हमें रेनी सीजन में देखने को नहीं मिलता है। एप्पल और क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज।
विच सीजन आर फ्रूट अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स बहुत तेज़ी से भरा हुआ मिलता है, तो कौन सा सीज़न होता है वो समर। समर के सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट देखने को मिलता है। विच सीज़न डू वी गेट फ्यूअर फ्रूट्स, मतलब कौन से सीज़न में हमें बहुत कम फ्रूट देखने को मिलता है, तो वो है रेनी। रेनी सीज़न में हमें बहुत कम फ्रूट देखने को मिलता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स आर वेरियस अकॉर्डिंग टू द सीजन, मतलब फ्रूट्स हर सीजन के हिसाब से डिपेंड होता है। जैसे ज़्यादा फसलें होती है तो वो सीजन के हिसाब से दिखाई देता है। डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन, मतलब हर तरह के डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमने देखा वाटरमेलन, ये पाइनएप्पल, बनाना, पपैया, ऑरेंज, ग्रेप्स और ये एप्पल, मतलब हर अलग अलग सीजन में हमें दिखाई देते हैं। तो आपको ये डिस्कस करना है। यूज़ योर ब्रेन पावर, आपको ब्रेन का ज़रा इस्तेमाल करना है। लुक एट द फ्रूट्स इन द पिक्चर, यहाँ पे देखो हमारे बहुत सारी फ्रूट्स के पिक्चर है। मेक अ टेबल एज शोन इन द बिलो ऑफ द पिक्चर, मेक अ टेबल एज शोन इन द बिलो ऑफ द पिक्चर डेट आर अवेलेबल इन ईच सीजन, मतलब ऐसे ऐसे सीजन बनाना, जैसे बनाना हमें समर में भी देखने को मिलता है। और समर फ्रूट क्या होता है, मैंगो, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, हमें समर में देखने को मिलता है। रेनी सीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, जामुन है, और ये मक्स मेलन है, ये सब हमें देखने को मिलता है। ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, चीकू है। और विंटर सीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, विंटर सीजन में हमें एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन ज़्यादा देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन क्या है। इरफान एंड सुप्रिया बाउट पोटैटो बिकॉज दे वर चीप, अभी जो इरफान है सुप्रिया उन्होंने पोटैटोस लाए क्योंकि वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं मार्केट में। बट दे आर टायर्ड ऑफ ईटिंग पोटैटो भाजी, लेकिन वो पोटैटो भाजी खा के थक गए हैं। सजेस्ट सम डिफरेंट प्रिपरेशन पोटैटोज टू देम, मतलब वो पोटैटो से क्या क्या बनाते हैं। पोटैटो भाजी खा के थक गए, पोटैटो से वो लोग क्या बना सकते हैं, वड़ा, चिप्स और पराठा, आलू का पराठा हम खाते हैं ना, और आलू से क्या बना सकते हैं, समोसा, ये सब चीज़ें वो लोग बना सकते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो। द मैप गिवन बिलो डिपिक्ट फेमस फूड आइटम फॉर महाराष्ट्र, इट्स adjoining स्टेट, स्टडी द मैप एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे देखो बहुत सारे रीजन का वो दिखा है, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा खाने का आइटम मिलता है। देखो जैसे ढोकला गुजरात में देखने को मिलता है, ढोकला थेपला हमें कौन, ये फूड आइटम हमें कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में। और यहाँ पे नासिक में हमें क्या देखने को मिल रहा है, नासिक में मंडे और ब्रिंजल भात, ये सब हमें बैगन का भरता हमें देखने को मिल रहा है धुले में और नासिक में। और जलगांव में हमें बफला और लपसी देखने को मिल रहा है। और राइस हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, भांडूर और गोंडिया में हमें राइस की खेती ज़्यादा होती है। और नागपुर में जैसे हमने सुना है ऑरेंज बर्फ़ी और सूजी मटन। और चंद्रपुर में हमें क्या, जवार भाकरी, और अकोला में भी जवार भाकरी है, और हिंगोली में भी धापटे में भी है, धापटे खाने को मिल रहा है। दाल बाफरी हमें घनचोली में देखने को मिल रहा है। और जलना बीड़ में हमें भाजरा भाकरी देखने को मिल रहा है। अहमदनगर में हम जवार की भाकरी बहुत खाते हैं। रायगढ़ में राई भाकरी बहुत खाते हैं। और लातूर में हम धापते खाते हैं। ओस्मानाबाद में हम पीनट की चटनी बहुत फेमस है। और पुणे में नाचनी की भाकरी हम खाते हैं, जो रोटी के जैसा बना के हम खाते हैं। ये सब फेमस फूड आइटम है जो हमारे महाराष्ट्र के आसपास ही होते हैं। अभी हमें क्या देखने को मिला, जवार भाकरी सतारा में भी बनती है और मिलती है। और रेड वाइट मटन ग्रेवी सांगली में। और फिश राइस कहाँ देखने को मिलती, गोवा में। गोवा में प्रॉन करी, ये सब, ये जहाँ ये बोलते फिश वगैरह ज़्यादा खाते हैं। साउथ इंडियन में इडली डोसा, मैसूर पाक वगैरह कर्नाटका के साइड खाते हैं।
कड़ी कूरा बिरयानी, मिर्ची सोलन, ये सब हमें कर्नाटका में देखने को मिलता है। और रायगढ़ के साइड हमें राइस बाकरी और रत्नागिरी में नाचनी की रोटी, ये सब हमें खाने को मिलती है। ड्रॉ अ टेबल लाइक द वन शो बिलो, मेक अ लिस्ट ऑफ द, हाँ अभी आपको क्या करना है, ड्रॉ अ टेबल लाइक द वन शोन बिलो, जिसे दिखाया गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड देयर फेमस फूड आइटम, फाइंड आउट विच ग्रेन फ्रूट वेजिटेबल दिस आर मेड फ्रॉम एंड राइट इट अप। अभी हमें कोई स्टेट का नाम लिखना है, जैसे उनका फेमस फूड आइटम क्या है, जैसे मैंने गुजरात लिखा, गुजरात का फेमस आइटम क्या है, फूड आइटम क्या है उनका, ढोकला। ढोकला, और ढोकला किससे बनता है, जैसे मैंने क्या लिखा, गुजरात, गुजरात लिखा, और गुजरात से फूड आइटम क्या उनका फेमस क्या है, गुजरात का फेमस फूड आइटम ढोकला थेपला। गुजरात का फेमस आइटम क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या लिखा, गुजरात। गुजरात का फेमस आइटम क्या है, ढोकला थेपला। वो किससे बनता है, राइस से, मीन्स चावल से बनता है। अभी हम क्या देखेंगे, The main crop grown in any region is used to make various items in that region. For example, jawar is grown on large scale in the plateau region of, जवार की जो खेती होती, फसलें होती है, वो कहाँ पे होती है, प्लेटू रीजन में होती है। जैसे प्लेटू रीजन का जो महाराष्ट्र रहता है ना, वहाँ पे होती है जवार की खेती। और यहाँ पे हमने क्या देखा, हुडरा लाया भाकरी, लाया भाकरी, घुघरिया, पापड़, सांगड़, अम्बिल, धापते, धिरते आर ऑल प्रिपरेशन ऑफ जवार इंजॉय इन दैट रीजन। मतलब जवार से क्या क्या बनती है, जो जवार में, महाराष्ट्र में ना जवार की फसल बहुत तेज़ी से होती है। जवार से हम क्या क्या बनाते हैं, हुडा लाया भाकरी, घुघरिया, पापड़, संगड़े, अम्बिल, ढापते, धिरते, ये सब खाने का आइटम किससे बनाते हैं, जवार से। इन कोकन द कोस्टल रीजन, जवार, बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम एंड मस्टर्ड आर कॉमनली यूज। मतलब महाराष्ट्र के सेंट्रल रीजन में जवार, बाजरा और ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम और मस्टर्ड से की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती है। नोट दैट दिस वेराइटी इन क्रॉप इज़ ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट सॉइल। मतलब ये सब जैसे वेराइटी क्रॉप्स में चेंजेस किसकी वजह से आती है, क्लाइमेट और सॉइल की वजह से होती है। द क्रॉप्स ग्रोन इन रीजन डिटरमाइन द डाइट ऑफ द पीपल इन दैट रीजन। मतलब जो भी रीजन में क्रॉप्स उगाई जाती है, उनका मेन फूड डाइट बन जाता है वो। डी यू नो ऐसा क्यों होता है, हम देखेंगे। Some fruits and vegetables which were previously available only in certain season are new available all year round. There are several reason for this. मतलब कुछ फ्रूट्स आइटम रहते हैं वो साल भर रहते हैं, साल भर रह सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अवेलेबिलिटी वाटर थ्रू द आउट द ईयर। क्यों, हमें कौन से सीज़न में देखने को मिल रही है, अभी आजकल हमने देखा है, आजकल हमें ठंडी में भी मैंगो देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा हमें क्यों देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसी टेक्निकल सिस्टम अवेलेबल होगी जिससे हमें हर साल फ्रूट मिल जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द, पानी का हमें हर साल मिल जा रहा है। और अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव सीड, मतलब जो सीड है बीज की भी इम्प्रूवमेंट अच्छे से हो रही है। इम्पोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो हम इम्पोर्ट करते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल, बाहर हम दूसरे कंट्री में भेजाते हैं। फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब फास्टर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी होगी जिससे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अपना फूड आइटम है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यूज द ब्रेन पावर, अभी हमें ब्रेन का ज़रा इस्तेमाल करना है। सपोज यू आर नॉट एबल टू गेट फूड आइटम मेड फ्रॉम जवार, बाजरा, व्हीट, राइस एंड कॉर्न। अगर आपको ये फूड आइटम आपको जवार, बाजरा, गेहूँ और ये कौन से नहीं मिल पा रहे हैं, थिंक ऑफ द फूड आइटम विल हैव टू ईट इन दैट केस, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम। ये आपको होमवर्क करना है। मतलब ऐसे फूड का आइटम हैव टू ईट इन दैट केस, मतलब ऐसे टाइम पे आप क्या खाओगे,
मतलब ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है। आप जैसे वेजिटेबल्स भी खा सकते हो, जैसे अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है, हाँ, तो आप क्या खा के मतलब वो दिन गुजारोगे। तो इसकी लिस्ट, ये आपका होमवर्क है, आपको घर पे करना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है। A region's climate, soil, water, people's need determine the crops that are grown in that region, also their staple food। मतलब जो एरिया का क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, सॉइल होती है, मिट्टी, वाटर, पानी या लोगों की ज़रूरतें होती है, वो किस पे डिपेंड होती है। यहाँ पे लोगों की जो ज़रूरतें हैं ना, रीजन्स क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, पीपल्स नीड डिटरमाइन द क्रॉप डेट आर ग्रोन इन डेट रीजन, ऑल्सो द स्टेपल फूड। मतलब हर एरिया का अलग अलग स्टेपल फूड होता है। जैसे हम अपने देखा, गुजरात में ढोकला बहुत फेमस है, नागपुर में ऑरेंज बहुत फेमस है, कर्नाटका में लोग ये सब भाकरी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, गोवा साइड में लोग फिश, प्रॉन का ये सब ज़्यादा खाते हैं। मतलब हर एरिया में अगर ये पानी, मिट्टी की आबो हवा और लोगों की ज़रूरतें जो रहेगी, तो वो एरिया का स्टेपल फूड बन जाता है। जैसे मैंने आपको Always remember, region's climate, soil, water, people's need determine the crop that are grown in that region, also their staple food। हर एरिया का स्टेपल फूड बन जाता है। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो जो हमें अनाज मिलेगा, हम वही हमारा स्टेपल फूड, डेली फूड बन जाएगा। जैसे गोवा के लोग को फिश, ये प्रॉन क्यों खाते, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ें अवेलेबल होती है। वहाँ की जो क्लाइमेट होती है, सॉइल, वाटर जो डिपेंड होता है, उनको जो फसलें मिलती है वो फसल उनकी स्टेपल बन जाती है, जो हम डेली खाते हैं। जैसे अभी हमने क्या सीखा, व्हाट यू लर्न, डाइवर्सिटी इन फूड आइटम। मतलब हमारे फूड आइटम में कितनी वैरायटी है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, भाजी, फल, फ्रूट, सब्जियाँ। फूड आइटम वेरी अकॉर्डिंग टू रीजन, मतलब कौन कौन से एरिया में कहाँ कौन कौन सी खेती होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल डिपेंड ऑन द सीजन। मतलब ये सब अवेलेबल कैसे रहेगा, अनाज, फल, सब्जियाँ सीजन के डिपेंड पे रहेंगी। द वेरियस फूड आइटम इन महाराष्ट्र एंड द नेबरिंग स्टेट। मतलब जब जो फूड आइटम रहता है वो महाराष्ट्र में भी अवेलेबल होता है और आसपास के एरिया में भी अवेलेबल होता है।